आज के इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 में जैसा कि हमारी तैयारी चल रही है, तो इसमें आज का जो विषय है वो है सोशल क्लासेस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड एफर्ट्स फॉर सॉल्यूशन। तो ये भी एक चैप्टर है अपने सोशल वर्क में। तो इसमें कुछ आपकी योजनाओं के बारे में और तमाम जो भी एक सोशल क्लास है और जो प्रॉब्लम एफर्ट है उस पर, जो गवर्नमेंट के और जो भी चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो स्वर्णिम योजना है पिछड़े वर्ग की महिला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, ठीक है। एक है महिला स्वयं सिद्धा योजना जो कि 2001 में स्टार्ट हुई थी, ये भी सपोर्ट करने के लिए महिलाओं को, एसएचजी वुमेन्स को, ठीक है। वहीं एक है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि 2011 में आया। एक है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो कि 1988 में आया। एक है निराश्रित व्यक्ति के लिए, जो कि निराश्रित व्यक्ति किसको कहा जाता है ये भी पूछा जाता है। क्या होता है निराश्रित व्यक्ति? मतलब ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष या इससे अधिक आयु का निकट संबंधी जिसका कोई नहीं हो, निराश्रित माना जाता है। फिर एक है राष्ट्रीय महिला कोष जो कि 1963 में आया, ये सूक्ष्म ऋण देता है, ठीक है। एक है धन लक्ष्मी योजना 2008 जो कि बाल विवाह की प्रथा पर रोक लगाने के लिए इसको लाया गया था। एक है उज्ज्वला योजना, महिला के अवैध व्यापार से को मुक्त करने के लिए ये योजना लाई गई थी। एक है प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम जो कि 1961 में आया था। अब दूसरा हम बात करें वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए तो बात हो गई। 1982 में विश्व वृद्ध सभा वियना में हुआ था जो कि अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना बनाया था वृद्धों के लिए। 2025 में वृद्धों की संख्या 1.2 बिलियन हो जाएगी ऐसा अनुमान है, ठीक है। अब राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है वृद्धों के लिए? अनुच्छेद 36 से 51 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वृद्ध व्यक्ति का कल्याण के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा, तो वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि 1957 में आया था, वो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। वही किसान पेंशन योजना की अगर बात करें तो 1994 में आया था। एक पेंशन न्याय कोष न्याय चतुर्थ वेतन आयोग के सुझाव पर पेंशन न्याय कोष की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। हेल्पेज इंडिया जिसको हम लोग आज जानते हैं, इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी और जब स्थापना हुई थी तो इसका जो नाम था इस एनजीओ का वो था हेल्प द एज्ड सोसाइटी। 1978 से ये संस्था काम कर रही है। एज केयर इंडिया करके एक संस्था है जो कि 1980 से काम कर रही है, ये भी वृद्धों के लिए है। 1999 की बात करें तो वृद्ध व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की भी हुई है, ठीक है। वहीं वृद्ध व अशक्त आश्रम 1840 में आया, ये बना है। और सबसे पहला फ्रेंड इन नीड सोसाइटी के नाम से आश्रम बेंगलोर में आपको बना था, ठीक है। वृद्ध कल्याण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास 1982 में किया गया जिसमें ये भी वियना में हुआ था। और 1 अक्टूबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चों के लिए। भारत में बालकों की समस्या क्या है, ठीक है। तो बालकों की समस्या की बात करेंगे तो भारतीय दंड संहिता तथा आपराधिक दंड संहिता, किशोर न्याय अधिनियम, ये सभी 1986 में आया। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1987 में आया। युवा शक्ति हानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956 में आया। अगर वही हम संवैधानिक प्रयास की बात करें इसमें तो अनुच्छेद 15(3) जो है वो महिला एवं बच्चों को विशेष प्रावधान देता है, राज्य के द्वारा ये प्रावधान दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की तो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाना अन्य प्रकार के कह सकते हैं कि जो कार्य है उस पर रोक लगाया गया। अनुच्छेद 17 में वहीं अस्पृश्यता को लेकर समाप्त करने की बात कही गई है। वहीं अगर अनुच्छेद 39 की बात करें तो बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, इसकी चर्चा की गई है। वही अनुच्छेद अगर 42 की बात करें तो इसमें कार्य की न्यायसंगत व मनोवांछित दशा निश्चित करने के लिए ये अनुच्छेद बात करता है। अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ये जितने भी अभी अनुच्छेद मैंने बताए ये सभी बच्चों को कॉन्टेक्स्ट में रखा है, ठीक है। अब कुछ विधान है उस पर हम बात करते हैं, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम है 1954, दत्तक संतान को गोद लेने संबंधी अधिनियम है 1956 में, मुस्लिम विच्छेद अधिनियम है 1938 का, वहीं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम है 1872 का। और अगर पारसी में बात करेंगे तो पारसी विवाह तथा बालक अधिनियम है 1936 में। तो ये कुछ यहाँ पे आपको मैंने अभी जो विधान बताए हैं ये कुछ विधान हैं, और भी नीचे आपको विधान दिख रहे होंगे तो हम उस पर भी अब चर्चा करते हैं। उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट दोस्तों,
प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो भी इससे सोशल वर्क से रिलेटेड और भी लोग हैं उनको शेयर करिए। कंपटीशन इससे बढ़ेगा नहीं, बल्कि लोगों तक सही जानकारी सर्कुलेट हो पाएगी। ठीक है। कारखाना अधिनियम जो है वो 1948 में आया, खान अधिनियम 1952 में, बाल सेवा योजना अधिनियम 1938 में, बगान श्रम अधिनियम 1951 में आया। ठीक है। अब मैं बात करूं बाल कल्याण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हुए हैं, तो उस पर हम चल देखते हैं। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा अब बाल अधिकार पर अभी समय स्वीकार कर लिया गया था, 20 नवंबर 1989 को। 1953 की बात करें तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का स्थायी अंग हो गया था। वही बात करूँ 1965 की तो यूनिसेफ को नोबेल पीस अवार्ड मिल गया था। ठीक है। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष संयुक्त राष्ट्र सभा मनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा मनाया गया था। ठीक है। 20वीं शताब्दी को बाल शताब्दी के रूप में भी जाना जाता है। अब आते हैं भारत में युवाओं की क्या समस्या है। ठीक है। ये सोशल वर्कर इस पर भी कोर्स आते हैं। एक तो राष्ट्रीय सेवा योजना 1969-70 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि आप एनएसएस के नाम से जानते होंगे। 120 आवर मैक्सिमम 240 आवर 2 साल में आपको यहाँ पे सेवा के कार्य कराए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जो कि कई आगे फ्यूचर में एडमिशन्स के लिए जॉब में रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं दूसरा नेहरू युवा केंद्र एक योजना है, उसकी स्थापना की, उसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवी परियोजना का क्रियान्वयन किया गया 1977-78 में। युवा कल्याण की बात की गई। युवा प्रशिक्षण दिए गए 1986-87 में। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1985-86 में दिया गया। स्काउटिंग एवं गाइड कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कार्यक्रम भी है, जिसको आप कॉर्प्स कहते हैं, सॉरी, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी जो कहा जाता है। फिर साहस वर्धन है, राष्ट्रीय एकल वर्धन, ये सब नाम भी आपको याद रखना है आपके लिए। इसी पे कई तरह के सवाल आपको आएंगे मैच द फॉलोइंग में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में किया गया था। युवा विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या हुए हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1979 में कॉमनवेल्थ युवा कार्यक्रम, जो कॉमनवेल्थ गेम है, उसकी शुरुआत की गई। 1970 की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र स्वयं सेवक योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और वर्ष 1984 से पॉप जॉन की द्वितीय द्वारा शुरू की गई थी। महिला आरक्षण बिल को 108वें संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं महिलाओं की समस्या पर। तो विभिन्न क्षेत्र में सम्मानित जो भारत की प्रथम महिला रही है, उस पर भी सवाल आते हैं, तो कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आशा पूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी हैं, पहली भारतीय महिला सर्जन रही हैं। इंदिरा गांधी जी रही हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किरण बेदी की बात करें तो पहली महिला आईपीएस हैं। अन्ना जॉर्ज की हम बात करें तो पहली महिला आईएएस हैं। कमलजीत संधू की बात करें तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला हैं। डॉक्टर असीमा चटर्जी की बात करें तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। ठीक है, वहीं नरगिस दत्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री रही हैं। महिलाओं की समस्या के समाधान के क्या क्या प्रयास हुए हैं, चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक तो हिंदू विवाह अधिनियम है, जो कि 1985 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है 1956 में। स्त्रियों और कन्याओं के अनैतिक व्यापार अधिनियम है 1961 में। दहेज निरोधक अधिनियम है 1961। विधवाओं द्वारा आत्महत्या एवं सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए बंगाल सती अधिनियम है 1829 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1829 और 1856। भारतीय तलाक अधिनियम है 1869। विशेष विवाह अधिनियम है 1872। विवाहित महिलाओं का संपत्ति अधिनियम 1874। वहीं आपको सहमति की उम्र अधिनियम 1881। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929। हिंदू स्त्रियों की संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937। दहेज निषेध अधिनियम 1987। वैश्यावृत्ति निवारण अधिनियम 1986। सती निषेध अधिनियम 1987। प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994। ये आपको याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं क्या क्या, चलिए उस पर हम एक बार देखते हैं। डोकरा योजना एक है 1982। न्यू मॉडल चरखा योजना 1987। महिला
समख्या योजना 1989, मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1992 को आया था। किशोरी बालिका उचित शिक्षा योजना 1992 है। महिला समृद्धि योजना 1993 है। राष्ट्रीय महिला कोष योजना 1993, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1994, ग्रामीण महिला विकास योजना 1996, राज्य राजेश्वरी बीमा योजना 1997, बालिका समृद्धि योजना 1997, डॉकरा योजना 1997, ये दूसरा आया था, ठीक है। आप एक बार देखेंगे दोनों को, इंटरनेट पर चेक कीजिएगा आप, ठीक है। महिला सुशक्ति योजना 1998, किशोरी शक्ति योजना 2000 में आ गया था। स्त्री पुरस्कार योजना 2000 में, और महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 से बनाने का शुरुआत किया गया। प्रावधान की अगर हम कुछ बात कर ले तो अनुच्छेद 14 है, सभी एक समान है ऐसी बात करता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़का लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो। अनुच्छेद 15(1) की अगर बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये निषेध माना गया है। अनुच्छेद अगर 15(3) की बात करें तो महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति में संबंधित समान अवसर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं भेदभाव किया जाएगा। अनुच्छेद 39(1) की बात करें तो पुरुष और महिला के लिए सुरक्षित जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का अधिकार दिया गया है। वहीं अनुच्छेद अगर 39(D) की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। स्थानीय निकाय में 1/3 आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 343 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की अगर हम बात करें तो आइए वो भी हम देखते हैं, ठीक है। 1975 में 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे घोषित किया गया था, जो कि मनाया जाता है हर वर्ष। 1976 में 1976 से 85 में महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक माना जाता है इसको, और संयुक्त राष्ट्र महिला 2010 में ये किया गया था और न्यूयॉर्क में ये संचालित किया गया था, ठीक है। और महिलाओं का विश्व शिखर सम्मेलन 2013 में हुआ था, आयोजन स्थल कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। द 3rd बिलियन करके एक बनाया गया था, ये कहा गया कि जितनी भी महिलाएं हैं तो एक 3rd बिलियन है पूरे भारत दुनिया में। प्रत्येक महिला प्रत्येक बच्चा की शुरुआत की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको जो टॉपिक आपके सामने रखा, ये टॉपिक है कि सोशल क्लासेस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड एफर्ट्स फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे और भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम उसको पर हम चर्चा करेंगे और उस पर हम बात करेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेटेड रह सकें और सोशल वर्क की अच्छी तैयारी हो सके। आपके लिए बेस्ट विशेस, आपका JRF हो, आप अपने तरफ भी बेस्ट अपना तैयारी करते रहें, क्वेश्चन बैंक आदि को देखते रहें। समय रहने पर हम लोग क्वेश्चन बैंक पर भी जरूर चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।